हेलो एवरीवन, मैं सचिन शर्मा यूट्यूब चैनल मैथ विद सचिन शर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.4। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1। हमें गिवन है y इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन साइन x। क्या गिवन है y इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन साइन x, और फाइंड आउट क्या करना है, जो अभी तक फाइंड आउट करते आ रहे हैं वही कभी फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा होता है, जैसे a अपॉन b की फॉर्म में, तो a बराबर क्या है, e की पावर x और साइन x, दोनों अलग अलग फंक्शन है। ये e की पावर x हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना e की पावर x बराबर क्या है, u, तो इसको दिया इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड क्या है, अलग फंक्शन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये, तो इसको बोल देंगे v इक्वल टू है साइन x। हमें गिवन है y इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x, तो हमने मान लिया e की पावर x तो क्या है हमारे पास u के बराबर है, और साइन x है वो v के बराबर है। तो थोड़ी देर के लिए अगर इसको ध्यान से देखें तो ये y बराबर u अपॉन v लिख सकते हैं हम, y बराबर u अपॉन v लिख सकते हैं। और ये एक प्रॉपर्टी है, इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है, अपॉन में तो v स्क्वायर आता है सबसे पहले, साथ में क्या आता है v ऐसे की ऐसे, u का डिफरेंशिएशन माइनस u ऐसे की ऐसे और v का डिफरेंशिएशन। यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहला काम क्या किया कि ये e की पावर x अपॉन साइन x, u बराबर माना e की पावर x, v बराबर माना साइन x, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, u अपॉन v। अब हमें पता है कि जब y बराबर u अपॉन v होता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, v du बाई dx माइनस u dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर। अब देखते हैं हमारे पास u है, हाँ ये रहा u, v की वैल्यू है साइन x। अब वैल्यू कहेगा ही नहीं है, du बाई dx की वैल्यू नहीं है और dv बाई dx की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, u बराबर e की पावर x है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे, किसके रेस्पेक्ट में, क्या चाहिए, du बाई dx, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये लाइन फिक्स है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। काय के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, du बाई dx, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। भूल गए तो कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार देखते हैं। हमने देखा था कि y इक्वल टू कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x गिवन है, तो dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx होता है e की पावर x डॉट dx अपॉन dx। मतलब ये कि पहले e की पावर x एज इट इज, और साथ में जो ये पावर में x चलता है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। यहां तक कोई डाउट, तो ये हो गया हमारे पास du बाई dx की वैल्यू आ गई। अब थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, तो हमें क्या और चाहिए, dv बाई dx की वैल्यू और चाहिए। तो सबसे पहले इसको देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब जो ये है हमने माना है v बराबर है हमारे पास क्या, साइन x, v बराबर है साइन x, तो इसको देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब dv बाई dx फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। v इक्वल टू साइन x है, तो हमें dv बाई dx चाहिए, तो इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dv बाई dx बराबर क्या आ जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और साथ में इस x का डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उन सभी का डिफरेंशिएशन फिक्स होता है, बस चेंज होता है क्या, ये एंगल। अगर इस एंगल में x की जगह x स्क्वायर पुट कर देते तो साथ में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता, बट यहाँ पे हमारे पास एंगल सिर्फ x है, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम ध्यान से देखते हैं, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 4। तो अब हमारे इक्वेशन में क्या क्या चाहिए था, v हमारे पास है, du बाई dx ये हमने फाइंड आउट कर लिया, u हमारे पास ऑलरेडी है पहले से, u इक्वल टू e की पावर x, dv बाई dx ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो थोड़ी देर के लिए अब हम इक्वेशन फर्स्ट में जो इक्वेशन है उसमें dy बाई dx इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखते हैं dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा v की वैल्यू कितनी है sin x, और du बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, du बाई डी एक्स की वैल्यू है e की पावर x माइनस u की वैल्यू कितनी है e की पावर x, और साथ में dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है cos x। अपोन में क्या चल रहा है v स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर v बराबर क्या है sin x, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा sin x का स्क्वायर। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमें गिवन था y बराबर e की पावर x अपॉन sin x, फाइंड आउट क्या करना था dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हमने माना u बराबर e की पावर x और v बराबर sin x, y बराबर क्या हो गया u अपॉन v। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन अच्छे से पता है, dy बाई डी एक्स क्या हो गया v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। तो सबसे पहले du बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिया, फिर उसके बाद में dv बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिया, और दोनों की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी। तो हमारा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये होता है। तो ये नोट करो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अब इसमें क्या दे रखा था, हमें e की पावर x दे रखा था और sin x दे रखा था, तो दोनों फंक्शन अलग अलग थे। तो सबसे अच्छा काम क्या किया हमने, स्टार्टिंग में दोनों को अलग अलग सोल्व करके उनको डिफरेंशिएट कर दिया, और लास्ट में जो वैल्यू थी उनकी उन्हें इक्वेशन में पुट कर दिया। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है y इक्वल्स टू e की पावर साइन इनवर्स x। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज हमने 5.2 करा, उसके बाद में 5.3 करा, उसके बाद 5.4 कर रहे हैं, तो वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज होता जा रहा है, तो डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x दे रखा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं कि y बराबर e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, y बराबर e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है e की पावर x ऐसे की ऐसे, और साथ में इस x का डिफरेंशिएशन। तो कोई जब इसका डिफरेंशिएशन पता है और इसका नहीं पता, तो सबसे पहले इसको उसी की फॉर्म में बना लेंगे। तो हमने माना t बराबर क्या मान लिया, साइन इनवर्स x मान लिया थोड़ी देर के लिए। y इक्वल टू दे रखा है e की पावर साइन इनवर्स x, तो हमने मान लिया t बराबर साइन इनवर्स x। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो गई, e की पावर t। अब अगर ध्यान से देखो तो इसका डिफरेंशिएशन तो आता होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक कोई डाउट, क्या किया, हमें पता है y इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x और साथ में x का डिफरेंशिएशन। वही काम हमने क्या करा, e की पावर साइन इनवर्स x दे रखा था, इस पूरी टर्म को हमने क्या मान लिया, इक्वल टू t मान लिया। यहां तक कोई डाउट। नेक्स्ट सोल्व करते हैं। तो आगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन तो आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो फिक्स है e की पावर t। पावर में e की पावर कुछ भी हो, वो तो ऐसे की ऐसे, साथ में क्या चलता है वो है बड़ी बात। तो इसमें क्या क्या है t, तो t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। ये इक्वेशन सेकंड। अब आगे थोड़ी देर से हवा उड़ रही होगी कि यहाँ पे क्या हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, साथ में चलता है x का डिफरेंशिएशन। वो क्लियर है ना, तो बेसिक क्लियर है, तो इधर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। e की पावर t दे रखा है, तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t है t, और साथ में t का डिफरेंशिएट करते हैं तो dt बाई डी एक्स। कोई बात नहीं, इतनी देर क्या हो रहा था, वहां वैल्यू 1 हो रही थी, अब आ गया dt बाई डी एक्स। तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और फंक्शन बचा है अभी, उसका यूज लेंगे। t इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x, तो हमने इसको इक्वेशन नाम दिया सेकंड। आप यहां तक नोट करो, उसके बाद में हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो इसको मिटाता हूं और फिर देखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, dt बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, dt बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू, काय के रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे।
तो t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dt बाई dx। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, याद होगा लास्ट एक्सरसाइज में हमने काफी इनवर्स के डिफरेंशिएशन देखे थे, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स। तो ये आपको पता होगा y इक्वल टू जब साइन इनवर्स x दे रखा है हमें, क्या y इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है तो dy बाई dx क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये कितना हो गया, dy बाई dt बाई dx कितना हो गया, 1/1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास dy बाई dx क्या था, dy बाई dx था dt अपॉन dx, यही था dy बाई dx। तो हमारे पास dt की वैल्यू यहां से आ गई, dt बाई dx की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर x कितना है, t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, और साथ में dt बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि साइन इनवर्स x दे रखा था, e की पावर में साइन इनवर्स x दे रखा था, तो हमें इसका तो डिफरेंशिएशन आने में थोड़ी कठिनाई आ रही थी। सबसे पहले इनवर्स साइन इनवर्स x को ही मान लिया हमने t, तो t बराबर साइन इनवर्स x माना, तो ये बन गया e की पावर t, और e की पावर t का डिफरेंशिएशन होता है ये। अब आ गई हमारे पास टास्क की dt बाई dx की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करे, तो डरने की कोई बात नहीं है, t बराबर माना है अपने साइन इनवर्स x, चाहिए dt बाई dx, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी dt बाई dx की, और फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां तक नोट करो, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे जैसे हम डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लास्ट वाली टर्म को जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप लास्ट का पढ़ के भूलते जा रहे हो फिर आगे निकलते जा रहे हो। आपको याद रखनी पड़ेगी कुछ चीजें, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। अगर आपको वो अच्छे से याद है और बेसिक में क्लियर करवा ही रहा हूं आप लोगों के, उसके बाद में उम्मीद है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस लगातार प्रैक्टिस साथ साथ करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू e की पावर x की पावर 3। क्या दे रखा है, बहुत जल्दी जल्दी में बोल दिया, e की पावर x की पावर 3। दोबारा से देखो, y इक्वल टू दे रखा है e की पावर x की पावर 3, यानी ये x क्यूब है। अब थोड़ी देर के लिए मैं कंसेप्ट ही क्लियर कर देता हूं कि हमें क्या करना है। जब भी e कहीं पे आ जाए ना, e की पावर में x, तो इसको कैसे ट्रीट करना है। क्या स्पेशल गेस्ट है हमारा, हर बार बारी बारी से आ रहा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं साइड में लेके कि भाई तू साइड में आ जा, इसकी दिक्कत क्या है। अब हमें दे रखा है y इक्वल टू e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन है पूरी डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे आसान, क्या, e की पावर x और साथ में dx अपॉन dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, y इक्वल टू e की पावर x जब हमें दे रखा होता है तो e की पावर x साथ में x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि साइन x में काय का डिफरेंशिएशन होता है साथ साथ में। जब भी क्वेश्चन को हार्ड बनाना हो या क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे लेवल का देना हो तो वो क्या कर सकते हैं, बोर्ड वाले, साइन का तो डिफरेंशिएशन आपको फिक्स पता है कि भाई साइन x मैंने लिख दिया साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस x, सबको पता है। साथ में क्या टास्क है कि भाई x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये वाली चीज क्लियर। बट जैसे जैसे आपको मैंने इसका कंसेप्ट क्लियर करा था कि अगर मैंने इसका एंगल चेंज करूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, बट अगर आप इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का बनाना है, तो वो इस एंगल को थोड़ा सा और कुछ चेंज करके दे देंगे, ठीक है। तो साथ में जो ये डिफरेंशिएशन होगा x का, d अपॉन dx, इस बार x नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होगा। समझ रहे हो बात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में थोड़ा लेवल अच्छा करने के लिए अगर एंगल चेंज करते हैं तो लेवल अच्छा हो जाता है। तो वही बात है, e क्या लेके चल रहा है भाई साहब, साथ में x लेके चल रहा है, तो हम इसको थोड़ी इसके साथ में कुछ ही छेड़छाड़ नहीं कर सकते, चेंज किसको कर सकते हैं, e की पावर x को। तो जब भी आपसे e वाला फंक्शन ट्रीट करना हो तो सबसे आसान काम क्या है कि e की पावर x का तो आपको पता है, इससे ऊपर कोई भी चीज आ रही है ना तो आप, मैंने लिख दिया e की पावर साइन x। अब आपके समझ नहीं बैठ रही है क्या आ गया, तो सबसे बढ़िया काम है e की पावर साइन x मैंने लिखा है, तो आप मान लो साइन x को t, साइन x को क्या मानेंगे, साइन x को मानेंगे t, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर t। अब तो इसका डिफरेंशिएशन आपको तो आता है, इसका डिफरेंशिएशन तो हमें आता है, इसका नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन इसका हमें आता है। और साथ में dt बाई dx की बीच में जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे कहां से, इससे। तो e की पावर x का
जितना भी कंसेप्ट था वो उम्मीद करता हूँ आपका क्लियर हो गया होगा, और साथ साथ में आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो e की पावर x वाले इक्वेशन को देखते ही घबराना नहीं है, वो क्या करेंगे सिर्फ x को थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे, बाकी कुछ ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन हम दोनों तरीके से देखेंगे। अगर t नहीं माने तो कैसे सोल्व होगा, और t मानते हैं तो कैसे सोल्व होगा। तो सबसे पहले देखते हैं बोर्ड में कैसे सोल्व करना है। तो अभी क्या बताया कि e की पावर x वाले फंक्शन को कैसे ट्रीट करना है। अगर e की पावर सिंपल x दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रही तो बना लेंगे भैया कि t इक्वल टू एक्स की पावर 3, ये हमने मान लिया। t इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया e की पावर t। ये सर इसका डिफरेंशिएशन तो अब हमें आता है, क्या आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं लिखेंगे, पूरा बोर्ड पैटर्न से सोल्व करेंगे, एक स्टेप को साथ में लेके। ऐसा नहीं है कि सीधा एग्जाम में ही हम तो स्टेप फॉलो करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा dy बाई dx, और e की पावर t ऐसे की ऐसे dt अपॉन dx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई डाउट कि e की पावर t का डिफरेंशिएशन तो हो गया e की पावर t, और t का डिफरेंशिएशन हो गया dt अपॉन dx। अब थोड़ी देर इसको लेते हैं कि तू आ जा भाई साइड में। कैसे, t इक्वल टू है हमारे पास x की पावर 3, अब हमें चाहिए dt बाई dx। तो अगर t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, dt बाई dx। तो कर दो, जब इसको दिया इक्वेशन 3, चाहिए क्या, dt बाई dx। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है हमें, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dt बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब ये डिफरेंशिएशन तो आपको अब तक तो आ ही गया होगा जब इतने सारे इक्वेशन सोल्व कर लिए। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, x की पावर n तो हमें पता ही है, दांत सामने दांत में एक कम, ये वाला कंसेप्ट पता है। तो dt बाई dx हो गया 3x स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, ये वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, यहां। तो हमारे पास e की पावर t डॉट dt बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर। dy बाई dx क्या आ गया, e की पावर t 3x स्क्वायर। अब t की वैल्यू, अब t फंक्शन में नहीं रहना चाहिए, हमने माना है t, तो t फंक्शन में नहीं रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूं वरना आपकी क्या है दिक्कत हो जाएगी, कैसे क्या एरो के निशान से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इधर के साइड। dy बाई dx हमारे पास क्या आ गया, e की पावर t 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को थोड़ा सा आगे लिख दे, दिखने में अच्छा लगेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो 3x स्क्वायर, e की पावर 3 हमने क्या माना है, x क्यूब, तो लिख दो x क्यूब। ये लो भैया सॉल्यूशन हो गया। dy बाई dx क्या है, 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। यहां तक कोई डाउट, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब इसको डायरेक्ट मेथड बताता हूं। ये तो हो गया पूरे बोर्ड पैटर्न के हिसाब से कि कैसे आपको फॉलो करना है, बट अगर थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखें, इसको मिटा देता हूं, फिर हम सोल्व करते हैं कि अगर इसको बोर्ड पैटर्न में कैसे सोल्व करना है। ये तो हो गया पूरा बोर्ड में, एकदम बोर्ड एग्जाम में हम सोल्व करेंगे कि ऐसे इसको टी मान के। और फिर अब मान लो आपको प्रैक्टिस करते करते इतना टाइम हो गया कि एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लिया आपने डिफरेंशिएबिलिटी, तो अब आपको क्या सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट अच्छे से याद है। तो अब अच्छे से याद है तो इतना टाइम थोड़ी ना लगाओगे आप। आपका आंसर सही है या गलत देखने के लिए कैसे पता चलेगा, तो आपको पता है भैया dy बाई dx कितना होता है। पूरे डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में किसी को कुछ नहीं आता, तो ये तो आता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, e की पावर x ही होता है, पावर में कुछ ही हो। अच्छी वाली बात क्या है कि अब ये जो बच गया ना, हो सकता है आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, और जब तक आप हमारे साथ पढ़ते रहोगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी थोड़े दिनों बाद आने लग जाएगा। तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x स्क्वायर और x की पावर 3। ये लो ट्यूशन पूरा का पूरा सोल्व हो गया इतनी सी देर में। तो ये है शॉर्ट ट्रिक कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, बोर्ड में किस पैटर्न से चलना है वो आपको बता दिया। तो अब हम देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्पस ये नहीं कि आंसर लाना है, पर्पस क्या है, पर्पस है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। वरना लास्ट में क्या हो जाता है, आधों को तो ये डाउट रहता है कि यार बोर्ड पैटर्न में बोर्ड में कैसे कॉपी में सोल्व करना है, आंसर आते हुए भी वो बच्चे गलत कर देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर x।
e की पावर माइनस एक्स है, सॉरी ये है tan इनवर्स e की पावर x। अब क्वेश्चन देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है। एक तो मैं लिख दूं y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, एक लिख दिया y इक्वल टू साइन tan इनवर्स और उसमें भी e की पावर क्या माइनस का x। जिसको ये वाला पता है अच्छे से उसके लिए ये क्या है एकदम बच्चों वाला सवाल है कि अरे यार वापिस के मार्क्स आ गए कैसे। हमें इसका डिफरेंशिएशन तो आता है, क्या होता है dy बाई dx, क्या होता है dy बाई dx होता है cos x। इसका डिफरेंशिएशन आने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट इसका डिफरेंशिएशन तो हमें अच्छे से याद है। क्या y इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है तो dy बाई dx कितना होता है cos x। तो कोई बात नहीं, y इक्वल टू इसको भी साइन के फॉर्म में बना लेते हैं। माना t बराबर क्या, वही e की पावर x वाला कंसेप्ट चलाते हैं। t बराबर क्या मान लिया tan इनवर्स e की पावर माइनस x। तो अब थोड़ी देर के लिए आप खुद ही ध्यान से देखो ये क्या हो गया sin t। कोई डाउट, मैंने माना t इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर माइनस, ये जो पूरा का पूरा एंगल दे रखा है इसको ही मैंने t मान लिया। तो अब बताओ y बराबर sin t लिख सकते हैं और इसको दे दी क्या इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आता है तो कर दो इसको डिफरेंशिएट। क्या डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू, काय के रेस्पेक्ट में करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx, और dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos t, और साथ में एंगल का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dt बाई dx। यहां तक कोई डाउट, तो ये हो गई इक्वेशन 6। आप इतना नोट करो, उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। ये dy बाई dx जो इक्वेशन है मैं इसको ऊपर एक साइड में लिख देता हूं, क्योंकि क्या है हमारे लास्ट में वैल्यू किसमें पुट करनी है, वैल्यू इसी में तो पुट करनी है। अगर ये इक्वेशन ही सामने नहीं दिखेगी तो फिर अपन वैल्यू किसमें पुट करेंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं इस साइड। यहां तक कोई डाउट, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। y इक्वल टू दे रखा है साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। हमें पता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्टूडेंट्स बोलेंगे सर साइन इनवर्स साइन x का होता है cos x। तो कोई बात नहीं, इसको मान लिया पूरे के पूरे को जो ये एंगल है इसको माना t, तो ये हो गया y बराबर साइन t और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। यहां तक नोट करो, उसके बाद में करते हैं कंटिन्यू। तो अब हमने यहां से देखेंगे कि इक्वेशन में क्या दिक्कत कर रहा है। dy बाई dx आ चुका है हमारे पास, क्या cos t, साथ में आ रहा है dt बाई dx। अब हमें हटाना है dt बाई dx को, यहां से t की वैल्यू तो ये पुट कर देंगे, लेकिन dt बाई dx की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये रहा t, इसको कर दो डिफरेंशिएट। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड, काय के रेस्पेक्ट में करेंगे, अभी तक जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं कोई नया थोड़ी ना है, तो ये भी काय के रेस्पेक्ट में करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा dt बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, थोड़ी देर के लिए इधर देखेंगे। y इक्वल टू मैंने लिखा tan x, तो dy बाई dx कितना होता है बताओ, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आता है x का डिफरेंशिएशन। यहां तक कोई डाउट नहीं, तो अब उसका देखते हैं। t इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स e की पावर माइनस x। कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला कंसेप्ट मैंने पूरा अच्छे से क्लियर कर रखा है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वहां जाके पहले वो वीडियो देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या होता है एंगल, और एंगल कितना है यहाँ पे e की पावर माइनस x, इसका स्क्वायर। कोई डाउट, 1 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने देखा x की वैल्यू कितनी है e की पावर माइनस x, तो ये आ गया। अब साथ में क्या चलता है x का डिफरेंशिएशन, तो x कितना है तो साथ में लिखेंगे d अपॉन dx, साथ में आ जाएगा x का डिफरेंशिएशन। कोई डाउट यहां तक नहीं, एक बार मैं रिवाइज करता हूं। क्या किया, t इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स e की पावर माइनस x। हमें करना है dt बाई dx फाइंड आउट करना है, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dt बाई dx कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी है e की पावर माइनस x, तो यहां कर देंगे 1 प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन। बताओ dt बाई dx मिल गया क्या, e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे आसान यही है e की पावर माइनस x, ऐसे किए से, और माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस का 1। कोई डाउट यहां तक, तो हमारे पास फाइनली dt बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4।
अब थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो, हमें क्या क्या चाहिए, dy बाई dx के लिए cos t, t रहा, dt बाई dx ये आ गया। तो अब क्या dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। कैसे कि dt बाई dx हमने निकाल ही लिया और dy बाई dx हमारे पास अब आ जाएगा। तो dy बाई dx के लिए हम करेंगे cos t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स e की पावर माइनस का x, साथ में क्या आएगा dt बाई dx की वैल्यू, तो ये आ जाएगी e की पावर माइनस का x और ये पूरा माइनस में है और साथ में चल रहा है 1 e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, तो थोड़ा सा हिंट इधर भी दे देंगे ताकि जब हम रिवाइज करें तो हमें खुद को भी और जब एग्जामिनर को भी चेक करें तो उसको दोनों को समझ में आए। यूजिंग इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ, ये लिखने का क्या मतलब है, जब थोड़े दिनों बाद हम फिर से रिवाइज करेंगे तो ये अचानक से कहां से आ गया, क्लियर रहेगा। तो ये इतना आ गया, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं ताकि दिखने में और समझने में क्या रहे, आसानी रहे। तो कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस का x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया dy बाई dx। यहां तक कोई डाउट आप यहां तक नोट करो, उसके बाद में अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसके बाद। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आपको कोई डाउट, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, उसको नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे उस पर। तो ये देखा हमने क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है y इक्वल्स टू log cos e की पावर x। क्या गिवन है, y इक्वल्स टू log cos e की पावर x, ये हमें गिवन है क्या, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो सबसे पहले आप भूल जाओ साइड वर्क करते हैं कि सर साइड वर्क आप क्यों करते हो, साइड वर्क से कंसेप्ट के साथ साथ में अभी हम यहाँ पे आप सोच, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, बट आपको कैसे अप्रोच करनी है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन किसी से सोल्व नहीं होता जब तक किसी की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो। पहली बार कोई चीज सामने आती है तो उसको सीखने में टाइम भी लगता है, और ऐसे नहीं कि हाँ भाई सबको अचानक से देखते ही आ जाता है। तो कोई बात नहीं, हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो जो यहाँ काटापीटी से बचने के लिए और दिमाग को कैसे, जब नेक्स्ट टाइम आप सोल्व करो रिवाइज के बाद में, पूरा अच्छे से रिवाइज करने के बाद में, तो फिर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने देखा था y इक्वल्स टू log x। इसका डिफरेंशिएशन तो हमें पता है क्या होता है, dy बाई dx इक्वल टू होता है 1 अपॉन x और साथ में होता है dx अपॉन dx। ये पता है हमें कि हाँ सर ये पता है। तो इसमें थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो, अगर इसको पूरे को मैं ढक दूं और इस पूरे के लिए लिख दिया मैंने क्या x, तो y इक्वल टू क्या है log x लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन आपको आता ही है। तो चलो क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपको आता है। तो थोड़ी देर के लिए माना t इक्वल टू क्या है cos e की पावर x, t इक्वल टू माना cos e की पावर x, तो y इक्वल टू क्या हो गया log, यहां तक कोई डाउट, ये पूरे के पूरे को मान लिया t, तो y इक्वल टू हो गया log t, दे दो इसको नाम क्या 1। अब क्या है, सबसे पहले कॉमन जो अभी तक अच्छे से रट जानी चाहिए कि हाँ ये तो लिखना ही है, भूलना नहीं। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्या काम में आती है, ये पता आती है कि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कौन सी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, log का कितना होता है 1 अपॉन t और साथ में dt बाई dx। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पे t है तो 1 अपॉन t dt बाई dx। ये दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारा क्या काम है कि सर dt बाई dx, t तो हमारे पास है, ये t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, बट dt बाई dx कहां से आएगा, यहां से आएगा। तो थोड़ी देर आप इसको नोट करो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। मैं dy बाई dx को अभी की तरह इधर साइड में पुट कर देते हैं ताकि लास्ट में हमारे पास दिक्कत नहीं है कि किसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या है 1 अपॉन t डॉट dt बाई dx, ये इक्वेशन नंबर 6। यहां तक कोई डाउट। अब हमारा पर्पस क्या है कि हमारे पास t भी है और dy बाई dx फाइंड आउट भी करना है। तो दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत कुछ नहीं आ रही। अगर हम dt बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास dy बाई dx भी आ जाएगा।
तो इसको इक्वेशन नाम दिया थर्ड। अब हम कंटिन्यू करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। काहे के रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो dt का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dt बाई dx। कोस का कितना होता है? ये वाली बात ध्यान रखो, ये तो हमें अच्छे से याद हो गया। क्या? माइनस का साइन एक्स और x कितना है? e की पावर x। चलो फिर से साइड वर्क कर लेते हैं, 2 सेकंड में ही याद आ जाएगा। कोस x, अब इसका तो पता है ना, माइनस का साइन x होता है और साथ में x का डिफरेंशिएशन आ गया याद। तो कोस x e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन e की पावर x और साथ में किसको डिफरेंशिएट करेंगे? जो एंगल है कोस का उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का साइन e की पावर x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो साथ में x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। तो हमारे पास dt बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस e की पावर x साइन e की पावर x। अब e की पावर x समझ के स्क्वायर मत लगा देना, इसको ब्रैकेट में लिखने का मतलब है ये तो चल रहा है एंगल में, ये है साइन का एंगल, ये पूरा एक अलग है, ये पूरा अलग है। तो dt बाई dx बराबर आ गया माइनस e की पावर x साइन e की पावर x। ये रहा dt बाई dx और हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो अब ये रहा इक्वेशन थर्ड। तो dy बाई dx कैसे आएगा? अब हम वैल्यू पुट करते हैं dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए। 1 अपॉन t, t की वैल्यू कितनी है? कोस e की पावर x, ये लिखा कोस e की पावर x। साथ में dt बाई dx के लिए कितना हो जाएगा? माइनस e की पावर x अप इंटू साइन e की पावर x। ये कितना हो जाएगा? माइनस e की पावर x अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा? dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस e की पावर x tan e की पावर x। तो dy बाई dx ये इतना नोट करो, इसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। तो dy बाई dx या फिर इसी ये भी हो सकता है हमारा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही आसान है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते ही आपको आंसर फटाक से आ जाएगा। लेकिन बुक में दे रखा है और हमें सोल्व भी करना है, तो फटाफट 2 मिनट में उसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसको नोट करो आप, फिर मैं इसको रब करता हूं। तो आज हम देख रहे हैं e की पावर x पर डिफरेंशिएशन काफी सारे आ रहे हैं। तो e की पावर x का बेसिक बता ही दिया है आपको कि e की पावर x में क्वेश्चन को का लेवल बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। सिर्फ जो e की पावर में है उसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है और उसमें कुछ भी ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे। अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, जो कि मैं पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप उसके साथ साथ काम करें और अपना रिवीजन साथ साथ करते रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छोटा सा सवाल है, करवाना तो नहीं चाहिए बट फिर भी देख लो आप एक बार। e की पावर एक्स स्क्वायर और ऐसे ही चल रहा है क्या? e की पावर ये, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अब एक तो हो जाएगा x, इसका तो सिंपली हो जाएगा। अब होगा e की पावर एक्स स्क्वायर का क्या होगा? इसको t मान लो और फिर से करो। तो हम सिंपल ही करते हैं। ये है इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx हमारे पास क्या हो जाएगा? e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर और साथ में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2x। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा? e की पावर x क्यूब, तो e की पावर x क्यूब ऐसे की ऐसे और साथ में x क्यूब का कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। ये चलता रहेगा और साथ में लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? e की पावर x की पावर 5 ऐसे ही कैसे x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन नेक्स्ट देते हैं। इसमें कंसेप्ट जैसी कोई बात नहीं थी, जितने भी कंसेप्ट थे वो पहले क्लियर कर चुके हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है y इक्वल टू e की पावर रूट टी, और वो भी काहे में है? रूट में गिवन है अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। ये गिवन है हमें e की पावर अंडर रूट x। अब ये रूट और उसमें भी रूट चल रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आपको पता हो तो y इक्वल टू रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है?
dy by dx 1/2 √x। y इक्वल्स टू √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? dy by dx इक्वल्स टू 1/2 √x। तो अगर इसको t मान ले तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू √t, और इसका डिफरेंशिएशन वहां पे लिख ही दिया और आपको पता भी है, और उसका कंसेप्ट अगर नहीं पता तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से समझा रखा है, जाके देखना और फिर कंसेप्ट क्लियर करना। तो थोड़ी देर के लिए मान ली t इक्वल्स टू क्या है? e की पावर √x। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √t। ये हो गई डिफरेंस इक्वेशन फर्स्ट। t मानना क्या है? ये जो पूरा के पूरा अंदर है उसको t मान लिया, तो y इक्वल्स टू √t। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, काय के रेस्पेक्ट में करना है? विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई x का y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy बाई dx, और इसका कितना हो जाएगा? 1/√x का कितना होता है? 1/2 √x। तो 1/√t का कितना हो जाएगा? 1/2 √t, साथ में क्या जाएगा? dt बाई dx। √t है, कंफ्यूज नहीं होना, तो 1/√x का कितना होता है? 1/√t। तो 1/2 √x, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/2 √t, साथ में dt बाई dx। ये आ गया dy बाई dx। तो अभी की तरह इसको साइड में लिख देते हैं हम। ये तो आप रफ वर्क है, रफ वर्क करने का पर्पज यही रहता है कि अगर वैसे तो मैं समझता हूं कि आप सभी को एक बार समझाने में अच्छे से समझ में आ जाता है, फिर भी क्या रहता है कई स्टूडेंट अच्छे से रिवाइज नहीं करते साथ साथ, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो पेज पलट के देखें, वो तो है ही, बट साथ साथ यहाँ पे हाथ वाथ देख लेते हो तो उनको समझने में, आगे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हमारा काम क्या है? dt बाई dx फाइंड आउट करने का। तो चलो dt बाई dx फाइंड आउट कर लेते हैं। ये रहा साहब t इक्वल्स टू क्या है? e की पावर √x। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये है इक्वेशन थर्ड। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड काय के रेस्पेक्ट में करेंगे? x के रेस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा? dt बाई dx कितना हो जाएगा? सबसे आसान क्या है? अगर पूरी डिफरेंशिएबिलिटी में e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या जो दे रखा है वो ऐसे कैसे उतार दो, सोचना क्या है, इसके बाद में सोचना है। क्या सोचना है? हिसाब अब होगा पावर में जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा। यहां तक तो सोचना ही नहीं है, दिमाग जो दे रखा है, अगर कुछ भी दे रखा है e की पावर x में उठा के ऐसे कैसे रख दो, बाद में देखी जाएगी इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। यहां तक क्लियर? तो e की पावर √x ऐसे कैसे। अब √x का डिफरेंशिएशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कितना होता है? 1/2 √x। कोई डाउट? तो ये आ गया dt बाई dx। ये आ गई इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन सेकंड और फोर्थ से अगर हम कंपेयर करें, y इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, तो कितना आ जाएगा? dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब वैल्यू पुट करते चलो, जो स्टार्टिंग में माना था 1/2 t की जगह क्या आ जाएगा? e की पावर √x। तो लिख दो e की पावर √x। साथ में क्या चल रहा है? dt बाई dx। तो dt बाई dx की वैल्यू क्या है? e की पावर √x अपॉन 2 √x। तो ये 2 × 2 तो कितना हो गया? 4। तो इसको लिख देंगे 1/4 √x। ये तो आगे ऐसे कैसे आ जाएगा? ये क्या है? e की पावर √x की पावर 1, और e की पावर √x की पावर कितनी है? 1/2। इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2। ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो 1 - 1/2 कितनी बच जाएगी? √ में e की पावर √x। वैसे तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, फिर भी किसी को डाउट आ रहा हो तो मैंने ये क्लियर समझा दिया इधर अलग से। ये पावर 1/2 है, ये पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, लास्ट में कितना बचेगा? तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारा dy बाई dx, वो कितना आ जाएगा? √ में e की पावर √x अपॉन 4 √x। dy बाई dx की वैल्यू आएगी। आप इसको नोट करो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक छोटी से छोटी स्टेप में ध्यान में रखकर चल रहा हूं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सामने स्टूडेंट्स को। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। बाकी तो मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए तो आप उसे कमेंट के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं।
y इक्वल्स टू log x है। तो अभी की तरह अभी वापस से बेसिक लास्ट अभी इसी वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देखेंगे, पीछे करके देखेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, log x। तो ये कितना है, अगर इसको t मान ले तो ये क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो माना t की वैल्यू कितनी है, log x, t की वैल्यू क्या है, log x, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू log t। इसको देंगे नाम इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी, log का कितना होता है 1/t और साथ में dt बाई dx। पढ़ेगी क्या रब्बत की जरूरत, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x और साथ में x का डिफरेंशिएशन, कोई डाउट। तो यहाँ दे रखा है y इक्वल्स टू log t, तो log dy बाई dx कितना हो जाएगा 1/t dt बाई dx। कोई दिक्कत। अब हमें dt बाई dx फाइंड आउट करना है। तो अगर दोबारा से देखें तो t इक्वल्स टू log x दे रखा है, तो क्या वापस से log x का डिफरेंशिएशन करना है क्या, तो इसको देंगे नाम क्या, थर्ड। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब लिखते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू x। थर्ड क्या है, t इक्वल्स टू log x, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये हो गई इक्वेशन सेकंड और dt बाई dx की वैल्यू है अभी। तो इक्वेशन 2 और 4 से कितना आ जाएगा हमारे पास, dy बाई dx। अब कई स्टूडेंट की ये दिक्कत रह जाती है कि सर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, मैथ का कोई मीडियम होता है क्या, ये टी है, इसको हिंदी में भी हिंदी मीडियम वाले भी टी पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी टी पढ़ेंगे। तो मेरा पूरा टारगेट है कि मैं आपको अच्छे से ये जो चैप्टर में जितना भी यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझा पाऊँ। लैंग्वेज समझाना है, कोई टारगेट नहीं है, अगर कोई वर्ड हो भी जाए तो वो आपकी बुक में आप अच्छे से देख सकते हो। तो dy बाई dx कितना है, t की वैल्यू कितना होगी log x और dt बाई dx की वैल्यू कितना हो गई 1/x। ये तो साथ में क्या आ गया 1/x log x। तो dy बाई dx कितना आ गया 1/x log x। यहां तक कोई डाउट समझ में आया, इसको नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन और बच गए, जल्दी से देखते हैं उनको फिनिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बीच में कोई स्टेप मिस कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से पूरा स्टेप को मेंशन करता हूं हर, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। हमें गिवन है y इक्वल्स टू क्या, cos x अपॉन log x। ये है y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x। अब बताओ इस क्वेश्चन में सोचने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है, या फिर जो हम करते आ रहे हैं उन्हीं को फॉलो करने वाली बात है। सबसे पहले ये फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, तो हमारा क्या काम होता है कि जब ट्रिग्नोमेट्री और लोग दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं तो एक साथ कहां सोल्व करने की दिक्कत आ रही है, आप भी अलग अलग ही लिख लो ना इसको। y इक्वल्स टू cos x, u इक्वल्स टू cos x लिखा और v इक्वल टू माना हमने क्या log x। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये लो फंक्शन है, तो दोनों के जब दोनों ही अलग अलग फंक्शन है तो दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से u अपॉन v। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो जब हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा था उससे पहले ये पढ़ा था, तो ये कितना होता है dy बाई dx की वैल्यू होती है v ऐसे की ऐसे, u को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस u ऐसे की ऐसे, v को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन v स्क्वायर। dy बाई dx कितना होता है v ऐसे की ऐसे du बाई dx माइनस u dv बाई dx। हमें du बाई dx फाइंड आउट करना है और dv बाई dx फाइंड आउट करना है। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा du बाई dx और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये तो अभी तक अच्छे से याद हो चुका है, कितना होता है sin x, और x का डिफरेंशिएशन साथ में 1 चलेगा। ये हो गया, ये है इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन सेकंड लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। x के रेस्पेक्ट में हमने सेकंड को डिफरेंशिएट किया तो v का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा
dv बाई dx इक्वल टू लोग का कितना होता है 1/x और साथ में x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। तो dv बाई dx की वैल्यू आ गई, du बाई dx की वैल्यू आ गई और हमारे पास u और v की ऑलरेडी से पहले से वैल्यू है हमारे पास। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, तो dy बाई dx हमारे पास हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है log x, तो लिखेंगे log x। du बाई dx की वैल्यू कितनी है माइनस का साइन x इंटू माइनस का साइन x, यहां पर नहीं आएगा, थोड़ा इसको इस साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, dy बाई dx की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है log x और du बाई dx की वैल्यू कितनी है, यहां से आ जाएगी क्या log x और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का साइन x। ये हो गया माइनस u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है cos x और साथ में dv बाई dx की वैल्यू कितनी है 1/x, तो ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन v स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है cos x, तो ये log x का हो जाएगा क्या स्क्वायर। अब यहां से एलसीएम ले लेंगे तो फाइनली हमारे पास dy बाई dx कितना आ जाएगा, फाइनली dy बाई dx आएगा हमारे पास। x का अगर एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का x साइन x log x माइनस cos x अपॉन x log x का स्क्वायर, ये आ गया dy बाई dx। यहाँ पे कुछ ही नहीं करा, ये जो वैल्यू हमने लिखी है पूरा फाइंड आउट करी लिया। सबसे पहले du बाई dx फाइंड आउट करा, dv बाई dx फाइंड आउट करा, उसके बाद में ये जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दी तो हमारे पास dy बाई dx आ गया। इसको थोड़ा एकदम सोल्व करके पूरा प्रॉपर लिख दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ तक नोट करो, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे डिफरेंशिएशन को सोल्व करना है। डिफरेंशिएशन डरना नहीं है बिल्कुल भी, स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना है तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा और ना ही माइनर मिस्टेक होने की कोई भी चांस नहीं रहेंगे कि यहाँ पे आपके माइनर मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम एक्सरसाइज का, इसको रफ कर देंगे। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी का लेवल बढ़ता जाएगा। बट लेवल बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन सोल्व करने में आपको इंटरेस्ट हो जाता है। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, y इक्वल टू है cos log x प्लस e की पावर x। अब ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। कैसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बताने से पहले एक बेसिक बताऊंगा। क्यों, क्योंकि वो जरूरी है। हम लास्ट लेक्चर में जो बेसिक डिस्कस करते आ रहे थे, देखो क्वेश्चन कैसे बनाना है मैंने ये भी बताया था आपको कि y इक्वल टू cos x दे रखा है। आपको इसका डिफरेंशिएशन याद हो गया अच्छे से, क्या होता है माइनस साइन x होता है, ये होता है माइनस साइन x। मैंने कहा था कि जब आप 12th बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो तो इतना इजी तो देंगे नहीं। cos x का डिफरेंशिएशन कहीं पे भी चल जाओ होगा माइनस का साइन x। चेंज क्या होता है, साथ में आता है x का डिफरेंशिएशन, यही आता है साथ में x का डिफरेंशिएशन ही आता है ना। cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का साइन x और साथ में x का डिफरेंशिएशन। मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन चेंज करना हो, लेवल बढ़ाना हो तो सिर्फ एंगल को चेंज करेंगे। और अगर थोड़ी देर यहाँ पे देखें तो ये पूरा का पूरा अगर इसको मैं हटा दूं तो ये क्या इसके एंगल में लिखा हुआ है क्या, तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया t इक्वल टू है log x प्लस e की पावर x। अब अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो ये लिखा हुआ है cos t, इतना बड़ा लिखा क्या हुआ है cos t लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंशिएशन सिर्फ आपको डराने के लिए दे रखा है, लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर है कि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x और साथ में हम करते हैं एंगल का डिफरेंशिएशन, तो वो इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। इसीलिए मैं हमेशा हर क्वेश्चन में कोई भी बेसिक आता है वो मैं अलग से क्लियर करता हूँ। हो सकता है लेक्चर 2-4 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाए, बड़ा हो जाए, बट बेसिक जितना भी है मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जब हम जैसे जैसे आगे एक्सरसाइज सोल्व करेंगे ना, तो लेवल बढ़ने से मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। लेवल बढ़ने से मतलब है कि वो जब ये जो फंक्शन चेंज करके ऐसे लिख दिया ना, वैसे e की पावर x में कुछ लिख देगा और ऐसे ही फंक्शन को कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे। तो dy बाई dx कितना होता है, dy बाई dx होता है cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन t और dt बाई dx। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, dt बाई dx फाइंड आउट करना है। थोड़ी देर से t को ध्यान से देखो क्या दे रखा है
टी बराबर दे रखा है, ये इक्वेशन थर्ड। तो सबसे पहले ये लाइन तो लिख दें ताकि कंफ्यूजन दोनों के क्लियर हो जाए। इक्वेशन थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। टी को ध्यान से देखेंगे तो क्या दे रखा है, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा कितना, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। और e की पावर x का पूरी एक्सरसाइज में हमने e की पावर x को तो डिफरेंशिएट किया ही है, तो अभी तक तो ये अच्छे से याद हो गया कितना होता है e की पावर x। तो अगर इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x e की पावर x अपॉन x। ये आ गया हमारे पास dt बाई डी एक्स। तो ये रहा dy बाई डी एक्स माइनस साइन टी dt बाई डी एक्स, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू वो आ गई। तो पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का साइन t की वैल्यू कितनी है log x प्लस e की पावर x, साथ में dt बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x e की पावर x अपॉन x, यही है। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इतना आ गया माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x 1 प्लस x e की पावर x अपॉन x। तो आज हमने कंप्लीट देखा एक्सरसाइज 5.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा पूरे बोर्ड पैटर्न के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.4। तो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की कंटिन्यू रखने के लिए आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले इसको सब्सक्राइब करो। और अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले जितने भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ पहले वो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे हम इसको जो पीछे वाली टर्म यूज में ले रहे हैं लास्ट लेक्चर की, तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।